नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्यूटर की हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही थी उसकी सेकंड क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही नई क्लास अपलोड होती है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ कि ये आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर की 10 पेपर सेट की बुक बनाई गई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें सारे कवर किए गए हैं। आप देखेंगे तो 10 पेपर सेट है, जिससे आपको आइडिया हो सके कि एग्जाम में पेपर कैसा आता है। और उसी में देखेंगे तो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है और 10 ही मार्क्स का होगा। तो जिसके 10 में से 10 आएंगे वो काफ़ी अच्छा कंपटीशन में स्कोर कर पाएगा, सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये बुक निकाली गई है। तो आप इसको इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये टू द सिलेबस बनाई गई है, उस सिलेबस से ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं है। जो प्रीवियस ईयर कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें आप जो आपके क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी इजी आते हैं। उसी टाइप के मैंने क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको सारे इजी से लेके हार्ड सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर इज़ ए काइंड ऑफ डिवाइस। तो एक प्रिंटर होता है जो हम प्रिंट आउट लेते हैं, वो किस टाइप का डिवाइस है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये हम प्रिंटर से क्या करते हैं, हमें पेजेस मिलते हैं, तो ये एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की साइड। द नेम ऑफ द कंपोनेंट। कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको कहते हैं। कंप्यूटर का जैसे इंसान का ब्रेन मतलब ऊपर होता है, हेड पे होता है, तो सिर में होता है, तो वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू, जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा स्टोर करता है, मेमोरी होती है उसकी, सब कुछ प्रोसेसिंग भी वहीं पे होती है। तो सीपीयू उसका ब्रेन होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की साइड चलते हैं। आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू। अब हमें बताना है कि आउटपुट डिवाइस से क्या होता है, क्या पॉसिबल होता है। व्यू और प्रिंट डाटा। हाँ, आउटपुट डिवाइस व्यू भी करता है, प्रिंट भी करता है। स्टोर नहीं करता आउटपुट डिवाइस, स्कैन डाटा नहीं करता, वो इनपुट डिवाइस हो जाता है। और इनपुट डाटा वो भी नहीं करता। नन ऑफ दीज नहीं, क्योंकि ए सही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर के बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड नंबर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज़ थ्रू। मतलब सबसे कॉमन तरीका कौन सा है जिसके थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट या फिर नंबर एंटर कर सकते हैं कि मतलब कंप्यूटर में। तो सबसे आसान तरीका है कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप करके उसको एंटर कर दें। आप देखेंगे तो स्कैनर होता है जिसमें आप पूरा मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटर में वो कॉपी मिल जाएगी, प्रिंटर से प्रिंट आउट दे सकते हैं। और एक प्लॉटर होता है, ये भी बहुत बड़े बड़े पेजेस प्रिंट आउट करता है, जैसे कोई पोस्टर, उस टाइप से प्लॉटर से प्रिंट आउट आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। इन सब में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइसेज हैं। तो आप देखेंगे इसमें मॉनिटर आउटपुट हो गया, तो ये नहीं होगा। और इसमें देखेंगे तो प्रिंटर हो गया, मतलब आउटपुट डिवाइस हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और आप देखेंगे तो माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, इसमें प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, हमें सिर्फ इनपुट पूछा है। तो आप डी देखेंगे तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, स्कैनर से स्कैन करते हैं, तो ये इनपुट है, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अब इसमें हमें आउटपुट वाला बताना है, तो सारे जो आउटपुट हो हमें वो बताना है। स्कैनर इनपुट डिवाइस हो गया, तो ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा पहले ही गलत है। कीबोर्ड भी इनपुट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। माउस भी इनपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों आप देखेंगे तो सारे आउटपुट डिवाइसेज है और हमें आउटपुट ही पूछा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। ए कीबोर्ड इज़ ए काइंड ऑफ डिवाइस। कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की साइड चलते हैं। बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन है जिनको घुमा घुमा के कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है, वही सारे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशन से आपका मतलब, अर्थमेटिक हम समझते हैं तो अर्थमेटिक में हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है प्लस माइनस, एडिशन और डिवीजन, वही अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो आप इसमें देखेंगे ऑप्शन में हमें एंड और ये सब दे रखा है, ये नहीं होगा। मतलब कौन सा ग्रेटर है, कौन सा लेस है, ये दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो हमें जो मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये जो कंप्यूटर में होता है उसको हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की साइड चलते हैं। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल ए कंप्यूटर दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब एक कोई हम किसी इंसान को बोलें कि आप ऐसे जाके ऐसे ऐसे काम करना है,
तो वो हमने इंस्ट्रक्शन किसी इंसान को दी। वैसे ही कंप्यूटर में अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन कोई देता है तो उसको क्या होता है, तो जैसे अपन किसी भी प्रोग्राम में काम करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताता है कि आपको ऐसे 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 काम करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रोग्राम उसको सीक्वेंसली बताता है कि इस तरह से स्टोर करना है, इस तरह से आपको प्रोसेस करना है डाटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को कौन बताता है इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन, मतलब जो भी हमने काम किया वो हमें कौन दिखाता है। तो आप किस कंप्यूटर में क्या किस पे देखते हैं, मॉनिटर पे देखते हैं, तो हमें मॉनिटर ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की साइड चलते हैं। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज, मतलब कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं मेमोरी में, तो वो उसको क्या मतलब कंसीडर किया जाता है, वो एक तरह से इनपुट होता है। हम कंप्यूटर में कुछ भी एंटर करते हैं वो क्या है, इनपुट है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट। फॉर सीइंग द आउटपुट, यूज़ हम क्या यूज़ करते हैं मतलब आउटपुट देखने के लिए। तो जनरली आप इसमें सारे आउटपुट डिवाइसेस देख सकते हैं। उसमें मॉनिटर है तो मॉनिटर हम कर देंगे, और सारे देखेंगे तो इनपुट डिवाइसेस लिख रखे हैं, तो मॉनिटर इसका आउटपुट मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जैसे प्रिंटर होता तो वो भी एक तरह से हो सकता था, बट इसमें सारे इनपुट दे रखे हैं तो वो ही होगा, मतलब ऑप्शन ए मॉनिटर। ए स्कैनर स्कैन्स, मतलब स्कैनर क्या स्कैन करता है, पिक्चर भी करता है, टेक्स्ट भी करता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट में पिक्चर है या टेक्स्ट है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो किसी को भी होगा वो स्कैन कर देगा। तो इसमें बहुत पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है। बट और ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, नेदर पिक्चर नहीं, ये नहीं हो सकता, करता है दोनों को। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें ऑप्शन के हिसाब से भी देखना है कि कौन सा बेस्ट सूटेबल आंसर है, क्योंकि कई बार होता है कि वो फर्स्ट वाला सही लगता है, बट जैसे टेक्स्ट मेरे को सही लगा, बट सेकंड में पिक्चर और फिर थर्ड वाले में पिक्चर और टेक्स्ट दोनों थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे जॉयस्टिक होता है, वो गेमिंग खेलने के मतलब काम आता है। तो जिससे हम मतलब गेम्स खेलते हैं, तो उसमें एक तरह से गेम में भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इधर मूव होना है, इधर नहीं होना, फायर करना है, नहीं करना, उस तरह से। तो ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट है। माइक्रोफोन जिसमें आप बोलते हैं, सारी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, वो भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है। तो इसमें बोल रहे हैं नॉट इनपुट, तो इनपुट कौन सा नहीं है, तो मॉनिटर इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप ऑफ द डाटा फाइल विच हेल्प टू प्रिवेंट, मतलब जो हम किसी भी फाइल का बैकअप लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं, मतलब वो क्यों लेते हैं, क्यों ज़रूरी है एक तरह से। तो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशन नहीं, ये भी मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वो उससे तो कुछ है ही नहीं। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं, मतलब डाटा बार बार हो जाए उसके लिए तो नहीं लेते हम। वायरस इन्फेक्शन हो इसलिए भी नहीं लेते। लॉस ऑफ डाटा को बचाने के लिए लेते हैं कि लॉस ऑफ डाटा नहीं हो, मतलब जैसे हमने उसके कॉप बैकअप नहीं लिया और वो मान लो डिलीट हो गया या कुछ भी हो गया, तो हमारा जो डाटा था उसका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हम बैकअप लेते हैं कि हमारा डाटा सेफ़ रहे, जो भी हमने फाइल स्टोर की। जैसे आपने फ़ोटोज़ ली, उनका कहीं आप बैकअप लेके रखते हो कि वो फ़ोटोज़ डिलीट हो जाए तो आपके पास एक बैकअप हो गया जिसको आप फ़ोटोज़ को वापस वहाँ से ले सको। तो इसलिए हम लेते हैं कि लॉस ऑफ डाटा को बचाने के लिए बैकअप लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की साइड चलते हैं। विच इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच, मतलब जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं। जैसे कोई भी डेस्कटॉप कंप्यूटर किसी को हम हाथ से टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। मतलब जिससे को आप हाथ, अब जैसे विंडोज़ है, आप विंडोज़ को टच नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है। आप मॉनिटर को टच कर सकते हैं, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, तो ये सारे क्या है, हार्डवेयर। तो ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 17 की साइड चलते हैं। डैश इज़ द प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू द इंफॉर्मेशन, कौन सी चीज़ है जो प्रोसेस करके फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट की जाती है। तो ये डाटा और इन्फॉर्मेशन का कई बार पूछता है कि यहाँ पे डाटा दे देगा या फिर डाटा देते हैं, डाटा इज़ प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू, यहाँ पे फिर डैश दे देगा, या तो फिर उसमें आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखना है। तो डेटा हमेशा प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू इन इन्फॉर्मेशन। डाटा से क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, डाटा प्रोसेस इनटू इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट द माउस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड, मतलब किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई आइकन है, अब इसको मेरे को इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाऊँगा। तो इसमें यही करना है हमें, राइट क्लिक बाय राइट क्लिकिंग। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की साइड। डैश कैन मेक इट ईजियर टू प्ले गेम्स। तो अभी मैंने बताया था कि गेम्स खेलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक, जिससे इधर उधर मूव करें या कुछ फायर करना हो कुछ भी, तो वो जॉयस्टिक मेनली गेमिंग के लिए पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20,
कोड कंसिस्ट ऑफ ए लाइन एंड वेरियस विड्थ और लाइन साइज कंप्यूटर इनेबल्ड, मतलब एक जो आप कोई भी जैसे कुछ मार्केट से हम प्रोडक्ट लाते हैं तो आप देखेंगे उसके ऊपर ऐसे कोई बार कोड रीडर सा होता है, अलग अलग लेंथ के होते हैं, ब्लैक ब्लैक से होते हैं, बीच में स्पेस सा होता है। तो वो मतलब वो रीडर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, मतलब उसको कंप्यूटर आराम से आप देखते हैं उसको फटाक से कोई स्कैनर से रीड करता है, एक लेज़र सा कुछ निकलता है और फटाक से उसको रीड कर लेता है। तो उसको इस कोड को हम क्या बोलते हैं, ये कोड कहलाता है ए बार कोड, मतलब इसको एक बार कोड बोलते हैं हम, जिससे क्या कंप्यूटर फटाक से उसको समझ लेता है, हमें बार बार उसको डाटा एंटर नहीं करना पड़ता कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या कुछ है। आप जैसे कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो हर जगह उसका बार कोड देखता है और उस बार कोड के बेसिस पे ही उसको स्कैन करके मतलब रीड कर लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट है और क्या उसकी प्राइस है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए बार कोड। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये बुक्स हैं, इनके बारे में मैं फिर से बता देता हूँ कि ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स के रिगार्डिंग ही बनाई गई है, इससे उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर कंप्यूटर में आपको मतलब टू द सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना और फटाफट पढ़ना है कि फटाफट मेरा टू द सिलेबस सारा चीज़ें हो जाए, सारे मार्क्स भी आ जाएँ, तो ये बुक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। इन तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी सबसे पहले अपडेट होती है मैं फेसबुक और टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, तो फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको वहीं पे मिलेगी। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।